हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव के दो पार्ट कराए हैं और सब्जेक्टिव का जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का होता है उसका मैंने 17 पार्ट में कंप्लीट करा दिया हूं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट थर्ड होगा। इसके पहले मैंने दो पार्ट में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया है। तो अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि cos थीटा किसके बराबर होगा। cos थीटा बराबर पूछ रहा है आपका, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला पता होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो देखिए, यही से हमारा cos थीटा का मान निकल जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ cos थीटा पूछ रहा है, तो इसको cos थीटा रखने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो देखिए cos थीटा, तो स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और आपके पीआरटी हो या टीजीटी हो, जो जनरल पेपर आता है, उसके लिए काफी ये फायदेमंद है। तो चलिए, क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, कि एक मीनार है, इस मीनार से 100 मीटर दूर एक बिंदु है, यानी कि 100 मीटर दूर एक बिंदु है और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, हमारा थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो पूछ रहे कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे यहाँ निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या होता है, देखिए इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगता है, tan 60 डिग्री। tan ही क्यों लगेगा, कुछ लोगों का डाउट होता है, साइन कॉस क्यों नहीं लिए। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है, एक बार समझ लेते हैं, समझते हुए हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर p बटा में h होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b बटा में h, और tan थीटा बराबर होता है p बटा में b। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। तो देखिए, हम साइन थीटा यहाँ क्यों नहीं लगाए, क्योंकि देखिए इसमें हमें यहाँ पे दो ही चीज का जानकारी है, ये पूछ रहा है। एक तो देखिए ये आधार जिसका मान दिया हुआ है, और ये लंब, अगर त्रिभुज की बात करें तो इस लंब की लंबाई पूछ रहा है। इस कर्ण की कहीं जिक्र नहीं है इसमें, ना ही इसका मान पूछ रहा है, ना ही इसका मान दिया हुआ है। अब देखिए, यह साइन थीटे के फॉर्मूला में ये p हमारा क्या होता है, लंब होता है, ये h हमारा कर्ण होता है। तो कर्ण हम इसलिए इसमें नहीं साइन थीटा लगा रहे क्योंकि यहाँ कर्ण से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। cos थीटा में भी देखिए तो यहाँ क्या है, कर्ण है, और यहाँ कर्ण का कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। हमें यहाँ दो ही चीज पता है, एक आधार दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है। तो देखिए tan थीटा में होता है लंब बटा में आधार। तो देखिए, लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में, इसीलिए हम tan थीटा का मान लगाते हैं यहाँ पे। तो tan देखिए थीटा का मान दिया 60, tan थीटा बराबर होता है लंब, यानी कि मीनार की ऊंचाई h, इसको मान लीजिए h अगर मान रहे हैं आप, तो ये h, अब बटा में p, b आधार कितना है 100। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटा में 100। तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h का मान आ गया 100√3 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, माध्य। तो सबसे पहले एक बार हम माध्य का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्या, यानी कि एक क्रम दिया रहता है, एक सीरीज दिया रहता है, उन सब का योग अब बटा में उस कुल संख्या लिख देते हैं और हमारा माध्य निकल जाता है। ये माध्य का बहुत छोटा फॉर्मूला होता है। यदि आप पीआरटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आज हम सीरीज में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आसान क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है।
ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। मैं भी बीपीएससी टीआरई 1 में अप्लाई किया था और आज मैं हाई स्कूल का टीचर हूँ मैथ्स का 9th-10th का, और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेरी पोस्टिंग है। तो इसीलिए मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा और आप भी अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर पाइएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम पहली विषम संख्या क्या होती है हमारी 1, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, 7, 9। ये हमारी प्रथम 5 विषम संख्या है। तो देखिए हमें क्रम पता चल गया। अब क्या करना है, कुल संख्याओं का योग अब बटा में कुल संख्या। तो चलिए कुल संख्याओं का योग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटा में टोटल संख्या कितनी है 5, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 5 9, 7 16 और 9 25, 25 बटा में 5 कट के हो गया 5 हमारा आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ 144 पाई। तो अब बताइए गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रख देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में 1 नंबर दे देगा। चलिए क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। ठीक है, अब देखिए आर का मान निकालना है, तो ये देखिए 4 पाई को हम उधर लेके जाएंगे। उधर ले जाने से अच्छा है कि पाई और पाई यही कट जाएगा, पाई बटा में जाएगा कट जाएगा। अब हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर 144 बटा में 4। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको यही कटा देंगे। कटाने से अच्छा है आप स्क्वायर को उधर लेके चले जाइए। तो आर बराबर हो गया अंडर रूट में 144 बटा में 4। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, 4 का होता है 2, कट के हो गया 6 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है, यानी कि एपी में अगर आप देखें तो छठवां पद यानी कि 6 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 5d। ये कैसे होता है, ये हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर 1 मिनट में समझाना होगा तो देखिए हम समझाते हैं। जो भी पद का मान निकलना हो, जैसे यहाँ छठवां पद का मान पूछ रहा है, यह मान दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, ए हमारा होता है पहला पद और डी होता है सार्वंतर। तो ए प्लस में ये जितना पद पूछ रहा है ना, उससे एक कम पद में हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा पद हो जाएगा। जैसे अगर आपसे 10वां पद बोले लिखने के लिए, तो उसको कैसे लिखिएगा, तो ए प्रथम पद प्लस यहाँ 10 है, तो 10 से एक कम होता है 9, और उस 9 को हम सार्वंतर से डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे 10वें पद, एपी के 10वें पद का ये हमारा फॉर्मूला होता है। छठवें पद लिखना हो तो ए प्रथम पद और उसमें 5d जोड़ देंगे गुना करके, तो ये हमारा छठवां पद हो गया। तो देखिए छठवें पद का मान दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, तो छठवें पद का मान दिया हुआ है 13 बराबर ए प्लस में 5d। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा कि वो दिया हुआ है कि 12वां पद, तो बताइए तो 12वां पद लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस में यह 12वां पद पूछ रहा है, तो 12वें पद से एक कम होता है 11, और 11 को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 12वां पद हो गया। वैसे ही अगर आपसे कोई 98वां पद पूछ दे तो कैसे लिखिएगा, तो ए प्लस में 98 से एक कम होगा 97, डी ये आपका 98वां पद हो जाएगा। एपी का कोई भी पद लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से। इसको अब डिटेल्स में हम नहीं समझाएंगे, डिटेल्स में समझाने में समय लगेगा। कोई भी पद पूछे ऐसे ही लिख देना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ 2 समीकरण हमें मिल गया, इन दोनों समीकरण से हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, 12वां पद का मान दिया हुआ है 25, यानी कि 25 बराबर ए प्लस में 11 डी, ये हमारा दूसरा समीकरण होगा।
अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दें, समीकरण 1 माइनस 2। तो देखिए एक समीकरण क्या है, a प्लस में 5d बराबर 13, 2 है a प्लस में 11d बराबर में 25। माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, सब चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव में, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ये a से ये कट गया, -11 और +5 -6d बराबर -25 में से 13 गया -12। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अच्छे से ये 2 बार में, यानी कि d का मान आ गया 2। आपसे पूछ रहा है प्रथम पद, तो अब बताइए तो प्रथम पद का आप मान लिख सकते हैं कि नहीं। इस d का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी कि a प्लस में 5d बराबर 13, इसमें d का मान रख दीजिए, तो a प्लस में 5 गुना में 2 बराबर 13। तो a बराबर हो गया 13 माइनस 10, यानी a बराबर 3। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखने में ही भले आपको कैलकुलेशन इतना लग रहा हो 1 नंबर के लिए, लेकिन अगर आप खुद से अगर समझ गए तो आपको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, क्योंकि आप इतना कहानी नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा अगर आप समझ जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। देखिए 2 वृत्त है और उनके क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 वृत्त है, इसीलिए हम ये r1 कर दे रहे हैं, ये हमारा r2 का स्क्वायर दिया हुआ है 4/1, 4:1। 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का देखिए अनुपात दिया हुआ है 4 और 1, और पूछ रहा है इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये पाई से पाई कट गया, r1/r2 का हम स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर पूरा कर दिए, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर कर दिए बराबर 4/1। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया √4/1। तो आपका कितना आ गया, 2/1 आंसर। देखिए 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1, यानी कि 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5, यानी कि त्रिभुज, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, अब पूरा नहीं लिखते हैं। क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:5, 3:5। तो देखिए एक प्रमेय होता है, क्या होता है प्रमेय, ध्यान से सुनिएगा, कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका एक प्रमेय है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समरूपता के नियम में यह आता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, सॉरी यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 और 5 का अनुपात दिया हुआ है, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। आपके क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात रख देंगे, अगर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ हो तो भुजाओं का अनुपात रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2 हो गया, ये पहला क्षेत्रफल हो गया। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी कि 9:25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है, ये आपका प्रमेय है, ठीक, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप अगर चैप्टर में जाइएगा तो आपको इसको समझना पड़ेगा, क्या कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब इन दोनों में से आपके क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, अगर भुजाओं का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा,
अगर क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो भुजाओं का अनुपात पूछ देगा, तो भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इस स्क्वायर को इधर लाइएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा और उसका जो भी मान आएगा वो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। यह क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो हम भुजाओं का अनुपात का मान रख दिए, हमारा आ गया आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता ही आता है, आपको कभी कभी इसका क्षेत्रफल का अनुपात देगा, कभी कभी भुजा का अनुपात देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉसेक 45 डिग्री बराबर पूछ रहा है, तो देखिए साइन का ठीक अपोजिट उल्टा होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, यानी कि ये इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, ये जो हर होता है ये अंश में चला जाता है, ऊपर चला जाता है और ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर साइन 45 का मान पता है तो उसका उल्टा कर दीजिए तो हमारा कॉसेक 45 का मान निकल जाता है। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, अगर सेक का मान पता है, अगर कॉस का पूछ रहा है तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो हम सबसे पहले इसमें पहचानेंगे कि अपरिमेय है कौन कौन सा। तो देखिए पहला ऑप्शन है रूट में 64/81, तो आप सबको पता है कि इसका वर्गमूल 64 का होता है 8, 81 का होता है 9, तो ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q के रूप में, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और यही पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 2√3 की अगर बात करें तो देखिए 3 रूट का कोई मान होता नहीं है एग्जैक्ट, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या। वैसे ही 21 का ना वर्गमूल होता है ना 35 का होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A बराबर 8, तो आपसे मान पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए बराबर पूछ रहा है। तो देखिए ये cot A है, उधर जाएगा ये 15, तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी कि cot A बराबर 8/15। तो देखिए दो चीज होता है, एक तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं, एक सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए cot थीटा बराबर होता क्या है, tan का ठीक उल्टा होता है, यानी कि b ऊपर होता है और p नीचे होता है। यह दो चीज हमें पता है, p का मान पता है, b का मान पता है, और साइन a का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था P/H। तो साइन a का मान निकालने के लिए एक तो मान हमें पता है कितना, P 15, अब बटा में h का मान नहीं पता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले h का मान निकालिए मत, सबसे पहले ऑप्शन में आइए कि ऑप्शन में ऊपर 15, कितने ऑप्शन में ऊपर 15 दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप यहां देखिएगा तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको h का मान निकालना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सीधे एक ही आंसर से, यानी कि इस p के मान से ही हमारा आंसर निकल जाता है और नीचे h का मान निकालना नहीं होता है। आप एक बार ऑप्शन जरूर देखिएगा। तो चलिए h का मान निकाल लेते हैं। तो h बराबर क्या होता है, अंडर रूट में p² यानी 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 289, किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, यानी h का मान आ गया 17, यानी कि 15/17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15/17 ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2 और 3 से मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x² प्लस y²। ये मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर आप 0 0 मूल बिंदु रख के और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो बहुत समय लगेगा। मूल बिंदु का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x² प्लस y²। तो देखिए x का मान हमारा है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, हो गया आपका √13 आंसर।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। cos a बराबर 1/2, तो पूछ रहे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a बराबर वाट। बहुत ही आसान है, cos a का हम यहाँ मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? देखिए 1 माइनस में 2, cos a का मान होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 माइनस 2 गुना में 1/4, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/2। अब 1 में से आधा को घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारा आधा बचेगा, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।